हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। तो आज हम लोग अंकुश IAS अकेडमी में मैं अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने शुरुआती दौर में प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती है उसमें अध्ययन हमने किया और क्लास 1 to 5 मैंने सही से अध्ययन किया। उसके बाद फिर जो है कुछ दिन यानी कि 6-7 महीना मैंने कन्वेंट जिसको बोलते हैं प्राइवेट स्कूल उसमें भी क्या है कि अध्ययन किया। और उसके बाद जब क्लास 6 में मैंने गया तो मैंने क्लास 6 में जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने एक प्राइवेट जो कोचिंग होते हैं जो मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में पढ़ाई जाती है और तकरीबन वह क्लास जो है 1 घंटा 1.5 घंटा या फिर उसको बोल सकते हैं कि ये 45 मिनट का क्या है कि ये पढ़ाई जाती है उसमें। और उसी में टीचर क्या है कि सारे सब्जेक्ट को बेहतरीन ढंग से अध्ययन कराते हैं जिसको कोचिंग बोलते हैं। और पर डे क्या है कि एक बैच वो पढ़ाई जाती है। तो मैंने उसमें भी अध्ययन किया और क्लास 6 से लेकर के आज तक जो मैंने हाई स्कूल हो गया, प्राइमरी स्कूल हो गया, सारे जो अध्ययन किए हैं सब में मैंने कोचिंग का सहारा लेकर के क्या है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और जैसा कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और बिहार में क्या है कि सरकारी स्कूलों का जो व्यवस्था रही है वो छुपी भी नहीं है किसी से, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है और मैं 2014 में क्या है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मेरा अध्ययन के हिसाब से बेहतरीन परफॉर्मेंस था। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और कम आया या फिर कम मेहनत किया बहुत ज़्यादा नंबर आया। मेरे पास जितना क्षमता था मैंने उसको बेहतरीन इम्प्रूव किया उसमें। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा मैट्रिक पास किए 2014 में, तो मैट्रिक में मेरा जो है 339 नंबर रहा, जो कफेर हाई स्कूल से था जो मेरे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पे है। और वह 2014 में ही क्या है कि हाई स्कूल बना था और फर्स्ट हम ही लोग का बैच था। और फिर मैं आपको बता दूं जब मैंने 10th का एग्ज़ाम फाइनल किया उसके बाद जब हमें 11th में एडमिशन लेना था, मैंने मुजफ्फरपुर शहर में कई कॉलेज का क्या है कि मैंने दौरा किया। कई में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, बेस्ट कॉलेज जैसे नरसिंह हो गया, राम दयालु हो गया। तो राम दयालु यानी कि कॉलेज में जो है मेरा जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, LS का नहीं हुआ क्वालिफाई। और मैंने उसमें एडमिशन लेना चाहा, लेकिन फिर हमें क्या है कि किसी कारणवश वहाँ पर क्या है कि मैंने नहीं एडमिशन ले पाया। और लास्ट में मैंने एडमिशन लिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में ही है, दीवान रोड में। तो मैंने वहाँ से इंटरव्यू फाइनल किया और उसके बाद फिर क्या है कि जब इंटर फाइनल हो गया वहाँ से, तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया जयनाथ मिश्रा कॉलेज मुजफ्फरपुर जो बालूघाट में पड़ता है। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन फाइनल किया। और रही मेरा सब्जेक्ट की बात जो फैकल्टी, तो 10th तक तो सभी को क्या है कि और सब्जेक्ट क्या है कि अध्ययन करना होता है, गणित, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान का सारे अध्ययन करना होता है।
फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री और बाकी तो सब है ही उसमें। और उसके बाद जब 11th में गए तो हमने साइंस फैकल्टी में मैथ को चुना। और मैथ क्या है कि मेरा मुख्य सब्जेक्ट रहा है। और जब मैंने 12th कंप्लीट किया और 12th में मेरा क्या है कि सेकेंड डिवीज़न रहा है और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न रहा है। तो सेकेंड डिवीज़न मिला और उसमें क्या है ज़्यादा नहीं आ पाया नंबर, 286 नंबर रहा। और बेहतरीन यानी कि जैसा मैंने अध्ययन किया था उस हिसाब से बेहतरीन मैंने परफॉर्मेंस किया। और फिर मैंने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो हमने अपने घर से जो नज़दीक कॉलेज हुआ पड़ता है उसी को मैंने चूज़ किया, ताकि हमें किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो मेरे साइकिल से कॉलेज आना जाना किया करते थे। और ये 3 साल का कोर्स मैंने किया और ये भी मेरा क्या है कि साइंस फैकल्टी मैथ से ही रहा है। और मैंने मैथ को ही क्या है कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चुना, क्योंकि हमें हार्ड वर्क करना बहुत ही पसंद है। क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले चुना कि हार्ड वर्क करेंगे, और हार्ड वर्क जिसका बेस्ट होता है वह क्या है कि ये स्मार्ट वर्क भी क्या है कि करने में सक्षम होते हैं, ये मैंने मान के चला था। और इसी के बेसिस पर मैंने क्या है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का कोशिश में लगा रहा। और साथ में मैंने अपना कुछ स्किल भी डेवलप किया, और वह स्किल मेरा था फर्नीचर सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि फर्नीचर से रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो भी मैंने क्या है कि स्किल प्राप्त किया। जिसको बाद में जा कर के स्किल प्राप्त अगर बेहतरीन से हमारा हो गया तो मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर यानी कि वर्क के रूप में प्रोफेशन को चुनने का क्या है कि लक्ष्य बनाया। और उसको क्या है कि मैंने बेहतरीन ढंग से क्या है कि ये मार्केट में सर्विस दिया, और उसी सर्विस के जो सर्विस से हमें क्या है कि इनकम हुई, उससे मैंने क्या है कि कुछ और आगे करने का कोशिश किया। जैसे कि मैंने यूपीएससी का क्या है कि एग्ज़ाम का प्रिपेयर किया, यूपीएससी एग्ज़ाम का प्रिपेयर किया, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम का प्रिपेयर किया। और यह एग्ज़ाम मैंने बेहतरीन अभ्यास करके दिया, और मेरा 2021 में यूपीएससी प्री क्वालिफाई हुआ। लेकिन मेंस की तैयारी ना होने के कारण मैंने मेंस में क्या है कि फॉर्म अप्लाई नहीं किया, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है वह क्या है कि संतुलित उस समय मेरा नहीं रह पाया था, और जिसके कारण मैंने वह एग्ज़ाम छोड़ दिया। और मेरा तैयारी भी बहुत अच्छी नहीं थी, और मैं एग्ज़ाम देता और उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में मैं कुछ कर नहीं पाता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने इंटीरियर का वर्क जो है बीच में कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया। जैसे मैंने उस समय जो भी मैंने अपने यानी कि जो लक्ष्य को साधने का कोशिश किया, उसके यानी कि आधार पर मैंने मुखर्जी नगर, करोल बाग का दौरा किया। और करोल बाग में मैंने 4-5 महीना क्या है कि अपने समय को बिताया, और मेरे को वहाँ पर जो है बहुत ही बेहतरीन अनुभव प्राप्त हुआ। मैंने उसके बाद फिर वहाँ से जो क्लास है मैंने मुखर्जी नगर में क्या है कि शिफ्ट करवाया। और मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था वह जो है कोचिंग मुख्य रूप से गोपालपुर जाने वाले जो रास्ता है मुखर्जी नगर के पास, उसी के यानी कि मोड़ पर है ज़मान IAS अकेडमी। वो उसी में क्या है कि मैंने अध्ययन किया, लेकिन मैंने ज़्यादा दिन उसमें भी अध्ययन नहीं कर पाया, क्योंकि
अध्ययन करने के लिए पर्याप्त संसाधन और मानसिक रूप से स्वस्थ होना, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। और बीच बीच में हमें क्या है कि जब मुखर्जी नगर में मैंने 3 साल अपने समय को दिया, उसमें कई बार जो है शारीरिक हेल्थ क्या है कि ख़राब हुआ, जिसके कारण बीच बीच में क्या है क्लास को भी पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन हाँ, उस समय ये था कि ऑनलाइन कुछ यानी कि वीडियो जो है वो प्रबंध कराई जाती थी, जिसके कारण मैंने रूम पर ही क्या है कि ये क्लास यदि मैंने पोस्टपोन किया ऑफलाइन, तो ऑनलाइन क्या है कि उस समय लाइव जो है कोड मिल जाती थी और मैं कर लेता था और उसके आधार पर मैं नोट बनाया करता था। और मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से नोट बनाया और तैयारी की। लेकिन लास्ट आते आते बहुत ही क्या है कि ये मतलब कह सकते हैं कि ऐसा स्थिति आया जिसके कारण हमें मुखर्जी नगर भी छोड़ना पड़ा। और 3 साल के अंदर में ही हमने मुखर्जी नगर छोड़ करके फिर अपने गांव आ गए। और गांव से ही हमने फिर जो है गांव में आने के बाद इंटीरियर वर्क जो था उसमें हमें कुछ एक्सपीरियंस था, तो मैंने उसको स्टार्ट किया और फिर मैंने उसमें क्या है कि लग गया। और लगने के साथ ही फिर मैंने कोशिश किया कि एक बार और यूपीएससी के जर्नी को देखा जाए और यूपीएससी का जर्नी को देखा जाए। तो मैंने आने के बाद जो है 2025 में जो 71वीं यूपीएससी का एग्ज़ाम हुई, उसमें जो है मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन नहीं रहा, लेकिन फिर भी जितना मैंने अध्ययन किया था उस हिसाब से हमारे परफॉर्मेंस जो है बहुत बेहतरीन था। और मैंने 67 नंबर लाया बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में, जो कंबाइंड एग्ज़ाम होती है सिविल सर्विस वाला। और उसमें जो है नंबर बेहतरीन आया, लेकिन जो होता है कि आपका जो सिलेक्शन होगा मतलब कि क्वालिफाई नंबर से कुछ यानी कि कम था, क्योंकि क्वालिफाई के लिए ओबीसी कैटेगरी में कम से कम क्या है कि 86-87 नंबर आना ज़रूरी है और वहाँ तक मैंने नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण फिर क्या है कि अगले एग्ज़ाम की तैयारी में मैंने लग गया। और फिर अपना जो प्रोफेशन मेरा वर्क था इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर वर्क से संबंधित, मैंने उसमें लग गया। और फिर जो है 72वीं यूपीएससी का फॉर्म आया, मैंने उसको भरा और उसको भरने के बाद जो एग्ज़ाम 26 जुलाई को होने वाली थी उसकी डेट जो है पोस्टपोन हो गया है। और जब अगले डेट आएगी तो फिर मैं उसका एग्ज़ाम दूंगा। तो तैयारी जो है एवरेज मेरा जो है 3 से 4 घंटा पर डे रहता है। और इसके अलावा जो मेरा समय है, मैं अपने प्रोफेशन जो चुन रखा है जिससे मेरी क्या है कि उस साइड जो है इनकम आ जाती है, जिससे मैं प्रीपेयर को बेहतरीन बनाने का कोशिश करता हूँ। तो वो काम में भी क्या है कि मैं करता हूँ, क्योंकि बिना क्या है कि जो मेहनत है उसके बिना तो क्या है कि कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं कोशिश करते रहता हूँ कि खाली समय मेरा कहीं पर वेस्ट ना हो। और इसी कारण से मैंने कुछ अपना क्या है कि साइड से समय को सदुपयोग करने का कोशिश करते हैं। और यही कारण रहा है कि अपने कैरियर पर मैंने अपने आप को बहुत ही टाइम दिया, लेकिन गॉड का जो इच्छा होगा वही होगा, क्योंकि गॉड ये नहीं चाहते हैं किसी को कि कोई भी आदमी फेलियर रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है
कि हर एक काम जो है हर एक इंसान के अनुरूप नहीं होती है। तो यदि आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, मेहनत कीजिए और अपने आप को बेहतरीन इम्प्रूव करने का कोशिश में लगे रहिए। अब बहुत जो ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब कि कमा रहे हैं, बहुत अच्छा संसाधन अर्जित कर रहे हैं, लेकिन संसाधन सिर्फ आने वाले पीढ़ियों के लिए अर्जित करना ही क्या है कि ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। संसाधन जो अर्जित हो रहा है उसका भी उपयोग यानी सदुपयोग यानी अपने जीवन में करें। यदि आप अपने जीवन में उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए वह जो है आपका श्रम जो है बहुत क्या है कि ये नीचे किस्म का है, क्योंकि आपने श्रम करके बहुत सारे संसाधन अर्जित किए अपने पूरे जीवन पर और लास्ट में जाकर के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा को संतुष्टि के लिए क्या है कि आपको अध्ययन करना ही जरूरी है, क्योंकि बिना अध्ययन के कोई आत्म संतुष्टि की ओर जा ही नहीं सकता है। मैंने बहुत सारे व्यक्ति को देखा है कि पूरे जीवन भर शारीरिक श्रम करके भूखे प्यासे और बहुत सारे मेंटल टॉर्चर जो होता है उसको झेल करके संसाधन अर्जित करते हैं पूरे जीवन भर। और जब लास्ट में उनका क्या है कि समय आता है तो वह फिर क्या है कि उस संसाधन का उपयोग कर नहीं पाते हैं और फिर लास्ट में जब उनका देहांत होता है तो उसी संसाधन में से कुछ संसाधन को क्या है कि उनको चढ़ावा के रूप में दे दिया जाता है। तो जब आपने पूरा जीवन कुछ भी क्या है कि नहीं भोग पाया और लास्ट में भी नहीं भोग पाया और जब आपका क्या है कि अस्तित्व समाप्त हो गया, उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति आपके लिए क्या है कि कुछ सामाजिक जो है कुरीतियाँ हैं उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो बस यही मेरा कहना है कि किताबों को क्या है कि दोस्ती के रूप में प्रेजेंट कीजिए। यदि आपका दोस्त किताब हो गया वास्तव में तो पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी जीव की आपको कमी महसूस नहीं होगी और आप जीवन को इतना सुखी और समृद्धि जी पाएंगे जितना कि अरबों के यानी कि जो मालिक है वो ही नहीं जी पाए। तो इसको ध्यान रखिए, वास्तव में जो बुद्धिजीवी जीव होते हैं उसका जीने का शैली और जो वास्तव में प्राकृतिक संसाधन में जो लिप्त है और अर्जित किए हुए हैं उनका जीवन, दोनों में आकाश और पाताल का फर्क होता है। तो साथियों यह ध्यान रखें कि मानसिक रूप से यदि आप मजबूत है और मानसिक रूप से अगर विकसित है तो ब्रह्मांड में आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है। यदि दुखी हो भी जाते हैं तो वो अपने आप से होंगे, खुद चाहेंगे तब होंगे, दूसरा नहीं कर सकते। और संसाधन समृद्ध लोगों का क्या होता है तो उसको दुख दूसरा पहुंचाता है, अपने आप को दुख नहीं। और अपने आप यानी कि ये जो दुख नहीं हो रहा है मतलब उसको अधिक से अधिक मोह माया के जाल में फंसा, यानी दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि तुम दुख हो जाओ, तुम हंसो, तुम खेलो, तुम ये करो वो करो। तो इसको क्या है कि ध्यान में रख करके किताबों को क्या है कि दोस्त के रूप में प्रेजेंट करें और अपने आप को उसके साथी बने, न कि कोई आपको पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी जीव आपका बेहतर दोस्त नहीं बन पाएगा। क्योंकि आज का जो समय है वह यही एक सत्य है कि दोस्ती निभाना है तो किताबों से निभाओ, नहीं तो बंदा क्या है कि भटकता हुआ जिंदगी
कब निकल जाएगी पता नहीं चले। तो नमस्कार प्यारे साथियों, अंकुश IAS अकेडमी में जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा एक बेहतरीन अनुभव टीचर यानी शिक्षक के साथ जुड़े, चाहे वह स्पिरिचुअल टीचर हो, साइंटिफिक टीचर हो, दोनों का कंबाइन हो, और बेहतर यानी कि अपने मानसिक स्थिति को विकास में क्या है कि समय वेस्ट करें और अधिक कोशिश करें कि जो अपने स्तर से नीचे का मानसिक रूप से विकसित लोग हैं उसके साथ अपना जो जीवन है उसको व्यतीत ना करें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना जीवन को अपने अनुभव के आधार पर जीने का कोशिश करें और अपने अध्ययन के आधार पर जिए। दूसरे के अध्ययन के आधार पर यदि आप जिंदगी जीते तो फिर जानवर में आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये ध्यान रखें। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों क्या है कि जानवर को ही पैदा करता है। इंसान तो क्या है कि ये अपने मेहनत के बल पर मानसिक विकास करके बनता है। ये ध्यान